हेलो, स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम आज की बात आपके साथ में। और आज की बात में आज हम एक विषय लेंगे चुनाव का। भारत में आपको मालूम है कि राउंड द क्लॉक इलेक्शन होते रहते हैं। शायद ही कोई वर्ष और महीना ऐसा गुजरता हो जब चुनाव नहीं होता। और इसीलिए मैं समझता हूं देश में कई बार डिबेट भी उठी है कि क्यों ना पूरे देश में एक बार चुनाव करा दिए जाएं। इलेक्शंस एट वन टाइम थ्रू आउट द नेशन, थ्रू आउट द कंट्री। पैसे की बचत, समय की बचत और संसाधनों की बचत, कर्मचारियों के समय की बचत और नेताओं के बहुमूल्य समय की भी बचत मैं समझता हूं होगी। और इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कदम उठाए हैं, बातचीत की है। जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, वन रैंक वन पेंशन, वन सन वन energy grid. The same way we can have one nation, one election. अन्यथा हमको हर बार हर महीने चुनाव में ही जाना पड़ता है। We are in election mode throughout the year and throughout the time frame of 5 years. ये एक अच्छा मुद्दा है, मैं समझता हूं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जब हम आज की बात करते हैं तो आज जो है वो आज चुनाव हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा और मणिपुर। इन सभी जगह मतदाता अपना वोट डालेंगे और लीडर्स अपने मैनिफेस्टो लोगों को दिखाएंगे और इलेक्शन कमीशन अपना काम निभाएगा। और आपको मालूम है कि जब चुनाव होते हैं तो इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी ताकत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आ जाती है। और आज की तारीख में हमारी इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्र बखूबी इस चीज को निभा रहे हैं। और यूपी जैसा देश जहां की आबादी 22 करोड़ से ऊपर है, दुनिया के सिर्फ 7 कंट्रीज ऐसी हैं जो यूपी से बड़ी हैं, अन्यथा उसके बाद यूपी का नंबर आता ही आता है। वहां 7 फेजेस में चुनाव हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश को हम कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह कहना पड़ता है, बिकॉज इट्स ह्यूज स्टेट, अ बिग स्टेट। और ऐसे राज्य में चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत में टीएन शेषन, अगर आपने नाम सुना होगा, टीएन शेषन वाज अ ब्रिलियंट व्हाट यू कॉल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड आज भी वो याद है उनका जो एक दृष्टिकोण था देश के प्रति, सरकार के प्रति, चुनावों के प्रति। इन ट्रू सेंस ही वाज अ ग्रेट इलेक्शन कमिश्नर। एंड हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन स्टार्ट की पूरे भारत में। सुबह 7 बजे से चुनाव होता है और 2 बजे रिजल्ट। ऐसा अमेरिका में भी नहीं होता है। सो वी आर क्वाइट एडवांस्ड इन द फील्ड ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस। यूपी में 7 फेज में चुनाव होंगे। गोवा वालों की अपनी समस्या है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। सभी पार्टियां दल के साथ खूब सारा दलदल करने की फिराक में है, ताकि उसमें कमल खिलते रहे, सौंदर्य बढ़ता रहे और देश की जनता अपने विकास पथ पे आगे ऐसी बढ़ती रहे। साथियों, मतदान करना बहुत मैं तो समझता हूं कि अनिवार्य होना चाहिए। और खासतौर से जो मिलेनियल्स है, हमारे जो नौजवान जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, they must know it. Why are they voting and whom are they voting for?
दे शुड बी क्लियर अबाउट इट। एंड आई थिंक जो आज का हमारा जो जागरूक पीढ़ी के नौजवान है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करना इस तरह जानते हैं। और भारत में तो हर एक को मत देने का अधिकार है, जो ये 18 साल से ऊपर है, 21 साल से ऊपर है, चुनाव लड़ें। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा है मतदान देना। और मतदान जो है वो आपकी आत्मा की आवाज से आता है, और जो आपकी सोल बोलती है वो आप करते हैं। और मैं समझता हूं कि इन चुनाव में भी हिंसा कम हो, ऐसा मेरा मानना है। हिंसा नहीं होनी चाहिए, वायलेंस, देयर शुड बी नो प्लेस फॉर वायलेंस, एंड विदाउट एनी फियर जो है वो मतदान का प्रयोग हो। द काइंड ऑफ डेकॉइट्स एंड गूंगस्टर्स और बूथ कैप्चरिंग, वो तो नॉट, दीज आर द थिंग्स ऑफ द पास्ट। वी आर लिविंग इन अ स्ट्रांग डेमोक्रेसी एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इट प्रोवाइड्स क्रेडेंस और क्रेडेंशियल्स टू द एडिफिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। और हमारे नेताओं ने, रिनाउंड लीडर्स ने भी राइट फ्रॉम द डे ऑफ बाबा भीमराव अंबेडकर टिल डेट संविधान की रक्षा की है, संविधान का एग्जीक्यूशन किया है, और भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत की हैं। और ये लोकतंत्र तभी मजबूत हो पाएगा हम में से अगर प्रत्येक व्यक्ति मतदान करेगा, और न केवल मतदान करेगा अपितु ठीक कैंडिडेट को चुनेगा, और भारत में जो है लोकतंत्र की जड़ों को सींचेगा, मजबूती प्रदान करेगा। और जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा भी है कि इंडिया, आई इमेजिन एन इंडिया वेयर एवरीबडी कैन कीप देयर हेड्स हाई, उनका सर मस्तक ऊंचा रहे, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी ग्रीड, without any compulsion, without any force. Therefore, let's be true democrat. India should be a thriving democracy. तभी जो है भारत लोकतंत्र से आर्थिक तंत्र की तरफ मजबूती से आगे बढ़ सकेगा, जिसमें there will be no gap between rich and poor. People will be treated with equality. मैं ऐसा समझता हूं। और रेडियो पर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, रेडियो कह रहा है। और 15 अगस्त जो था, 15 अगस्त को अरविंद का जन्मदिन भी रहा है, महर्षि अरविंद की। तो इन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए काम किया। अरविंद घोष, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम, जिन्होंने अरविंदो आश्रम खोला पौंडीचेरी में, उनका जन्मदिन 15 अगस्त को पड़ता है। और देश भी 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आप सबसे फरियाद करता हुआ, खासतौर से जो जनता जनार्दन हमारी उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, जो भाई लोग मुझे अभी गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सुन रहे हैं, आपसे हमारी ये इल्तिजा रहेगी कि आप लोग अपने मतदान का प्रयोग करें, अच्छा मतदान करें, और एक सशक्त नेता और सशक्त पार्टी को जो है वो विजय दिलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त करता हूं। कल फिर किसी और विषय पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।